The different parts of the leaf get modified for performing different types of the function, like the function of the physiological function, like photosynthesis. Then for performing the mechanical function for climbing. Then third one for storage function, like miscellaneous food material in aloe vera. ओके, और जो फोर्थ फॉर्म होता है दैट इज स्टोरेज के लिए तो हो चुका है मैकेनिकल फंक्शन एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फंक्शन। कुछ जो लीफ होते हैं जैसे कि कैलेंचो पिन्नाटा, आप सभी को पता है कैलेंचो ब्रायोफाइलम जो है, इनमें लीफ जो होते हैं along the margins of the leaf small leaf birds originate and they perform the reproduction, asexual mode of reproduction ये परफॉर्म करते हैं। तो वन बाय वन हम डिफरेंट डिफरेंट लीफ के जो डिफरेंट पार्ट्स है, हाइपोपोडियम, मेसोपोडियम एंड इपीपोडियम, दैट इज हाइपोपोडियम मींस बेस ऑफ द लीफ, मेसोपोडियम मींस पिटियोल ऑफ द लीफ एंड इपीपोडियम मींस द लीफ लैमिना। तो सबसे पहला जो बेसल पार्ट है स्टिप्यूल, लीफ के बेस पर जो स्मॉल हेयरी स्ट्रक्चर होता है उसे हम स्टिप्यूल कहते हैं, और इस स्टिप्यूल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स और मॉडिफिकेशन है उसे डिस्कस करेंगे। फिर पेटियोल के डिफरेंट फॉर्म्स और मॉडिफिकेशन डिस्कस किया जाएगा, और लास्ट में लीफ लैमिना एंड लीफलेट्स देयर मॉडिफिकेशन ऐसे स्टडी किया जाएगा। ठीक है, सो इस स्लाइड में आपको रिप्रोडक्टिव लीव्स और स्टोरेज लीव, स्पेशली लीव रिप्रोडक्टिव जो लीव्स होते हैं, ओके, रिप्रोडक्टिव लीव्स मींस जैसे कि ब्रायोफाइलम जिसे आप पान फुटी कहते हो, इस स्लाइड में नहीं है, मगर हमने आपको बता दिया ब्रायोफाइलम और कैलेंचो पिन्नाटा जो होता है ये, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीफ के द्वारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टिप्यूल, डिफरेंट फॉर्म्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टिप्यूल। So देखिए, this is one is the hibiscus leaf. At the base of hibiscus leaf, you can see the hairy lateral paired stipules. These are the hairy stipules, lateral stipule present in hibiscus. Then, in this rose leaf, imparipinnate compound leaf. In rose leaf, at the base of the leaf, the small paired lateral stipules, they are the adnate or petiolar stipule. These stipules they are remain attached with the petiole, तो इसे हम petiolar stipule या फिर adnate stipule कहेंगे। Then third type of stipule, that is the photosynthetic stipule, physiological function perform करने वाला ये modification। In case of members of family Fabaceae, जो मेंबर्स ऑफ फैमिली फैबेसी है, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट जीनस और डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेशीज है, आपको याद रखना है कौन कौन से, इसे लिख कर लीजिए। सबसे पहले पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम, इस पायसम सटाइवम में जो स्टिप्यूल है ये पायसम सटाइवम का ही स्टिप्यूल है, इट बिकम्स फोटोसिंथेटिक, क्योंकि इसके जो लीफलेट्स होते हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रिल्स में, इसलिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो स्टिप्यूल है ये मॉडिफाई हो जाते हैं, ये ब्रॉड बन जाते हैं लीफ की तरह और फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। सो ये है पायसम सटाइवम। सेकेंड वन लैथिरस ओडोरेटस, लैथिरस ओडोरेटस, और साथ ही साथ लैथिरस एफेका, लैथिरस एफेका, ये जो दो डिफरेंट स्पेशीज है, इनमें भी जो स्टिप्यूल है ये फोटोसिंथेटिक होता है। इनमें भी स्टिप्यूल कैसा है, फोटोसिंथेटिक स्टिप्यूल है। यानी मेंबर्स ऑफ फैमिली फैबेसी में जो स्टिप्यूल होते हैं वो जनरली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले होते हैं, याद रखो। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। सो नेक्स्ट वन पॉइंट देखिए कौन सा होता है। यस, 1 मिनट इसे क्लियर करने दीजिए। ओके, देन दिस इज द स्पाइनी स्टिप्यूल प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज लाइक जिजिपस जिजुबा। ओके, यानी बेर में जो स्टिप्यूल होते हैं ये प्रोटेक्टिव मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, प्रोटेक्शन परफॉर्म करने के लिए ये मॉडिफाई हो जाते हैं इनके स्टिप्यूल इनटू द स्पाइन।
ओके, याद रखिए अकेशिया में भी होते हैं। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ स्माइलैक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्माइलैक्स, इट इज द मोनोकॉट बट इट डज नॉट शो पैरेलल वेनेशन। ये जो है स्माइलैक्स जो है ये मोनोकॉट प्लांट है, मगर इसमें जो स्टिप्यूल होता है ये, यस, ये जो लीफ होता है, लीफ में पैरेलल वेनेशन नहीं होता, ठीक है, बल्कि रेटिकुलेट वेरिएशन होता है। ओके, आपको पता है मोनोकॉट में पैरेलल वेरिएशन होता है, मगर ये मोनोकॉट होते हुए भी ये स्माइलैक्स पर आपको रेटिकुलेट वेरिएशन नजर आता है। तो इसमें क्या है, इनका जो स्टिप्यूल है इट मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग पर्पस। इनका जो स्टिप्यूल है ये टेंड्रिल में तब्दील होता है क्लाइंबिंग करने के लिए, इस तरह से कॉइल कॉइल स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना। ओके, टेंड्रिलर स्टिप्यूल इन स्माइलैक्स। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट फॉर्म्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। यानी हमने स्टिप्यूल हाइपोपोडियम के मॉडिफिकेशन स्टडी किए, अब हम पेटियोल के फॉर्म्स और मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे। पेटियोल क्या होता है, जो एपिपोडियम और हाइपोपोडियम को जोड़ने वाला होता है, उस पार्ट को हम मेसोपोडियम कहते हैं, उसी को आप पेटियोल भी कहते हो। सो फोटोसिंथेटिक पेटियोल, इस फिगर में दैट इज ऑरिकिला, दैट इज अकेशिया ऑरिकुलिफॉर्मिस, इसे हम ऑस्ट्रेलियन अकेशिया कहते हैं। इस ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में ये जो नजर आ रहा है दैट इज नॉट द लीफ, ये लीफ नहीं है, ये मॉडिफाइड पेटियोल है। ओके, ये लीफ का स्टॉक है, मॉडिफाइड पेटियोल है। इट बिकम्स swollen, becomes broad and becomes flat and perform the photosynthetic function, and their leaflets get divide or get separate from the petiole। ये पेटियोल से झड़ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और ये जो लिफलेट्स है बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इस वजह से फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनका जो पेटियोलर पार्ट है ये क्या होता है, ये मॉडिफाई हो जाता है फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में, जिसे आप फाइलोड कहते हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फाइलोड इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल, ये पेटियोल का मॉडिफिकेशन है, याद रखिए हम डिस्कस कर रहे हैं पेटियोल का मॉडिफिकेशन। Phyllodes is the photosynthetic modified petiole found in xerophytic plant Acacia auriculiformis। इसकी फैमिली माइमोसेसी है, याद रखिए। देन नेक्स्ट वन, यह क्लेमेटिस जिसे हम रानजाई कहते हैं। इस क्लेमेटिस में जो पेटियोल है ये टेंड्रिलार होता है, लाइक दिस, देखिए पेटियोल बिकम्स टेंड्रिलार एंड परफॉर्म मैकेनिकल फंक्शन ऑफ द क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग करने के लिए ये पेटियोल क्लाइंबिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, इट बिकम्स टेंड्रिल। ओके, द पेटियोल बिकम्स कॉइल एंड फॉर्म टेंड्रिल, उसे हम पेटियोलर टेंड्रिल कहेंगे। एंड बेस्ट एग्जांपल इज क्लेमेटिस हाइनी। क्लेमेटिस इसे हम रानजाई कहते हैं, ये एक वाइल्ड प्लांट है। देन नेक्स्ट वन, पहचानिए ये आइकॉर्निया, द टेरर ऑफ बंगाल इसे कहते हैं। इस आइकॉर्निया में जो पेटियोल होता है, दिस पेटियोल इट बिकम्स बल्बस, ये इस तरह से बल्बस हो जाता है, सो दैट दिस प्लांट इट रिमेन फ्लोट ऑन और वाटर। इसी वजह से ये जो आइकॉर्निया है ये इस वाटर के सरफेस पर आसानी से फ्लोट होता है। सो ये एक्वेटिक मॉडिफिकेशन है फॉर फ्लोटिंग पर्पस इन आइकॉर्निया, आइकॉर्निया क्रिसेप, ठीक है। देन दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। और कोई है देखते हैं, सियर। नाउ नेक्स्ट वन इज the different forms and modification of leaf, whole leaf or lamina, part of lamina or leaflets, leaflets। ओके, तो देखते हैं इनका मॉडिफिकेशन कैसे होता है, लीफ लैमिना का और लीफलेट्स का। देन सबसे पहला टेंड्रिलार लीफलेट्स। ओके, टेंड्रिलार लीफलेट्स। ओके, जैसे कि हमने आपको बताया पायसम सटाइवम जो है, पायसम सटाइवम, इसमें दो तरह के मॉडिफिकेशन। इसका जो बेस है दैट इज स्टिप्यूल जो है ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है, फोटोसिंथेटिक स्टिप्यूल। ओके, एसिमिलेटरी स्टिप्यूल। और इनके जो टर्मिनल लिफलेट्स होते हैं, ये सारे लिफलेट है, ये यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ है। दिस वन इज यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ, ये यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ है, और ये है उनके लिफलेट्स, और ये है मिडरिप जिसे हम रैचीज कहेंगे। और ये जो टर्मिनल लिफलेट्स है ये जो टर्मिनल लिफलेट्स है ये मॉडिफाई हो जाते हैं कॉइल टेंड्रिलार स्ट्रक्चर्स में फॉर क्लाइंबिंग पर्पस।
So terminal leaflets modified into tendril in Pisum sativum. साथ ही साथ ऐसे ही टेंड्रिल जो है आपको नजर आएंगे, ओके, होल लीफ मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल इन आपको याद रखना है इन लैथिरस एफेका। तो बच्चों यहां हम आपको जो लिख कर दे रहे हैं उसे याद रखो, होल लीफ मॉडिफाइड इनटू होल लीफलेट्स और होल लीफ whole leaflets modified into or whole leaf modified into tendril, ये किसमें होता है? It is present in that is Lathyrus, ये भी फैबेसी का मेंबर है, एफेका। एफेका एम्स में पूछा गया सवाल है, याद रखिए एम्स में पूछा गया सवाल है। ओके, देन अगला पॉइंट, लीफ टेंड्रिल में और एक पॉइंट क्या है? लैथिरस ओडोरेटस जो है, लैथिरस ओडोरेटस ये भी फैबेसी का मेंबर है। इनमें क्या होता है? इन लैथिरस ओडोरेटस द टर्मिनल लीफलेट्स लाइक पाइसम सटाइवम, terminal leaflets modified into tendril, terminal leaflets modified into tendril for performing the climbing purpose, याद रखो, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, leaflet modified into tendril for performing photosynthetic function। ओके, तो यहाँ पर एक फोटोग्राफ है मगर उसे जो है एनिमेशन कुछ अलग हो गया है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है? वैसे तो वो लैथिरस एफेका की फिगर है, ठीक है, तो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है? तो वो थोड़ा सा एनिमेशन में गड़बड़ हो गई, डोंट वरी, ठीक है? तो नेक्स्ट वन पॉइंट, लीफ लैमिना द apex of leaf lamina becomes hook shape in gloriosa superba, ये मोनोकॉट प्लांट है, ग्लोरियोसा सुपरबा। ओके, इस ग्लोरियोसा सुपरबा में जो लीफ लैमिना है, ये इसका जो टर्मिनल पार्ट है ये हुक में तब्दील हो जाता है, ये हुक में, टर्मिनल हुक, लीफ लैमिना मॉडिफाइड इनटू ए कॉइल्ड टर्मिनल हुक इन ग्लोरियोसा सुपरबा प्लांट, इसे कर्ला भी कहते हैं। देन ऐसा ही जो लिफलेट हुक्स होते हैं ये मैकफेडाइना एंग्यूस कैटी यानी कैट्स नेल, ऐसे इस प्लांट का नाम है। कॉमन नेम क्या है इस प्लांट का? कैट्स नेल, कैट्स नेल। कैट्स के नेल्स की तरह, कैट्स के नाखूनों की तरह यहाँ पर आपको ये टर्मिनल लिफलेट जो होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं हुक में, ये मॉडिफाई हो जाते हैं हुक में और ये क्लाइम करने लगते हैं बड़े ट्रीज पर। ये जो मैकफेडाइना एंग्यूस्कैटी है, इनकी फैमिली है बिग्नोनिएसी, इनकी फैमिली क्या है? बिग्नोनिएसी है, और इसका पुराना नाम जो है वो है बिग्नोनिया एंग्यूस्कैटी। ओल्ड नेम इज बिग्नोनिया एंग्यूस्कैटी, ये ओल्ड नेम है इस प्लांट का। ओके, न्यू नेम इज मैकफेडाइना एंग्यूस्कैटी। ओके, मैकफेडाइना ये जीनस है और इनकी फैमिली है बिग्नोनिएसी, फैमिली बिग्नोनिएसी, याद रखना, ठीक है, भूल नहीं जाना। ओके, देन चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये जो मैकफेडाइना एंग्यूस्कैटी है ये अपने टर्मिनल लिफलेट से ट्रीज के टिप तक, ये एक ऊंचा ट्री है, ओके, ये जो होते हैं नो डाउट इनके रूट्स होते हैं, ओके, इस मैकफेडाइना एंग्यूस्कैटी के रूट्स होते हैं और ये जितनी ऊंचे ये ट्रीज होते हैं उतने ऊंचाई तक ये पहुंचते हैं अपने हुक्स के द्वारा क्लाइम करते हुए। समझ में आया क्या? ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, टर्मिनल लिफलेट हुक्स, टर्मिनल लिफलेट मॉडिफाइड इनटू हुक, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट, कई सारे पॉइंट है। होल लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, पहचानिए इस प्लांट को, दैट इज ओपनशिया, आपको पता है ये। इस ओपनशिया में ये जो सिंगल पार्ट आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ये सिंगल पार्ट, ये लीफ है। द लीफ इन ओपनशिया इट इज मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन। ये ओपनशिया कैक्टस है जो डेजर्ट या फिर जीरोफाइटिक प्लांट कहलाता है, कम पानी वाली जगह पर ये ग्रो होता है।
इस वजह से टू अवॉइड द इवापोरेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन, ओके वी कैन से, ओके, जो ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस होता है उसे अगर अवॉइड करना है तो लीफ जो होते हैं, आप सभी को पता है लीफ के सरफेस पर माइन्यूट माइन्यूट पोर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू H2O का लॉस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, दिन के समय में। सो ये जीरोफाइटिक प्लांट है, इस ये पानी की कमी से ये मर सकता है, इसलिए पानी को स्टोर करने के लिए ये स्टेम को मॉडिफाई किया है फाइलोड स्ट्रक्चर में, आप सभी को पता है फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में, और इनमें जो लीफ होता है ये मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन्स में टू अवॉइड द ट्रांसपिरेशन ऑफ द वाटर, ओके, वाटर लॉस अवॉइड करने के लिए होल लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ओके, इन ओपनशिया, इन कैक्टस, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, इस नेपेंथिस में जो लीफ लैमिना है, ये जो इंसेक्ट कैचिंग स्ट्रक्चर है, इसे आप पीचर कहते हो, क्या कहते हो, पीचर। ये लीफलेट्स का अपेक्स है, ये लीफ लैमिना है जो मॉडिफाई हो गया है, ओके, चंबू वाली तरह के स्ट्रक्चर में, उसे हम पीचर कहते हैं, जिसमें हाइड्रोलाइटिक शुगरी सब्सटेंस, हाइड्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसमें शुगर भी होते हैं, ओके, जिसे लेने के लिए इंसेक्ट जो है इस ओपनिंग से इंटर होते हैं, मगर जब ये इंसेक्ट इंटर हो जाते हैं तब ये इंसेक्ट इस सॉल्यूशन में इनकी बॉडी डिसॉल्व हो जाती है, और उस इंसेक्ट में रहने वाले नाइट्रोजनस सोर्स नाइट्रेट्स जो है, ओके, नाइट्रोजनस जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इस प्लांट के द्वारा। तो नेपेंथिस ये इंसेक्ट प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मगर फोटोसिंथेटिक है। देखिए ये जो पार्ट नजर आ रहा है ग्रीन ग्रीन पार्ट, ये क्या है, ये विंग्ड पेटियोल, फोटोसिंथेटिक पेटियोल है, okay, photosynthetic petiole in peacher plant, their petiole modified into a winged structure, flat photosynthetic structure, that is phylloid। ऐसे आपको क्वेश्चन याद रखना है, कभी पूछा जाए तो याद रखना। मगर इसका जो लैमिना है, इनका जो लैमिना है, their lamina is modified into a pitcher structure, insect catching structure, okay, hope you understand this point। ये जो कैचिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया इंसेक्ट कैचिंग स्ट्रक्चर, ये लैमिना के द्वारा फॉर्म किया गया है, ये लैमिना से फॉर्म होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, समझ में आया क्या बच्चों। सो ये पिचर प्लांट है, इसमें मॉडिफिकेशन है लीफ का। चलो अगला पॉइंट देखिए। सो यूट्रिक्युलरिया, इसे हम ब्लैडर वुड कहते हैं। यूट्रिक्युलरिया को और एक नाम क्या है, यूट्रिक्युलरिया, इट इज आल्सो नोन एज ब्लैडर वुड। ओके, साइंटिफिक जेनस इज यूट्रिक्युलरिया। यूट्रिक्युलरिया ये साइंटिफिक जेनस है, ये एक एक्वेटिक प्लांट है, रूटलेस एक्वेटिक प्लांट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये इसके लीफ है, ओके, देयर लीफ लैमिना मॉडिफाइड इनटू सच टाइप ऑफ ब्लैडर स्ट्रक्चर। ब्लैडर मींस ये ब्लैडर जो होते हैं, ये इस प्लांट को वाटर में, इस प्लांट का जो स्टेम पार्ट है, ये जो स्टेम पार्ट है, इसे फ्लोट करने के लिए इनके लीफ ब्लैडर में मॉडिफाई हो जाते हैं, और इस ब्लैडर में, ये जो ब्लैडर स्ट्रक्चर है, ये होल लीफ लैमिना मॉडिफाइड इनटू ब्लैडर, ओके, और इसमें इसमें स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, तो देखिए यहाँ ओपनिंग नजर आ रही है आपको, ओके, और इस ओपनिंग पर स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट है, ओके, और जब इंसेक्ट इसमें से इंटर हो जाता है तब ये ब्लैडर में इंसेक्ट जाने के बाद वो मर जाता है, क्योंकि आ तो सकता है, एंट्री तो हो सकती है, मगर वो इंसेक्ट एग्जिट नहीं कर पाता, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। और एक पॉइंट, ये जो स्टेम है, ये स्टेम जो है ये मॉडिफाइड स्टेम है, दैट इज स्टॉलन। एक पॉइंट और ऐड हो चुका है आपके ओके आपके नॉलेज में, दैट इज यूट्रिकुलरिया जो प्लांट है, ब्लैडर वुड जो प्लांट है, इनमें जो ये जो स्टेम पार्ट है ये एक स्टॉलन है, ओके। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिए। चलिए, सो ये जो था, these are all are the modification of the leaf। Next one modification of the leaf is whole leaf modified into, whole leaf it is modified into a storage structure, fleshy storage structure। तो ये एलोवेरा है, एलोवेरा में जो देखिए ये जो एलोवेरा है, इसमें कंप्लीट होल लीफ ये मॉडिफाई हो जाता है, किसमें,
ओके, स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ओके, ये म्यूसिलेजिनस फंक्शन म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस को स्टोर करता है जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज वाटर का होता है, क्योंकि एलोवेरा ये भी जीरोफाइटिक प्लांट है। जीरोफाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट जो कम वाटर वाली जगह पर पाए जाते हैं। ओके, तो जीरोफाइटिक प्लांट याद रखिए। ओके, तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन स्टडी किए। ओके, स्टिपुलर मॉडिफिकेशन देखा हमने, देन पेटियोलर मॉडिफिकेशन देखा, देन लीफ लैमिना और लीफलेट्स के मॉडिफिकेशन देखे, होल लीफ मॉडिफिकेशन देखे। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, रिप्रोडक्टिव लीव्स। हमने यहाँ पर स्लाइड में उस प्लांट को एंटर नहीं किया है। ओके, यहाँ पर ऐड नहीं किया है, ठीक है। सो कैलेंचोपिन्नाटा यानी ब्रायोफाइलम, कैलेंचोपिन्नाटा यानी ब्रायोफाइलम, इस ब्रायोफाइलम में जो लीफ होते हैं, ओके, इस ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं, इनके लीव्स के मार्जिन पर, तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, देखिए सी, ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं, यह पेटियोल पार्ट, देन लीफ लैमिना। ये जो लीफ लैमिना पार्ट है, इस लीफ लैमिना पार्ट के मार्जिन पर, ओके, इनके मार्जिन पर स्मॉल स्मॉल बर्ड्स फॉर्म होते हैं, लीफी बर्ड्स। और ये जो लीफी बर्ड्स है, ओके, ओके, सो इस लीफी बर्ड्स पर एडवेंटेशियस रूट्स भी डेवलप होते हैं। तो ये फोलियोलार बर्ड्स है, यानी लीफी बर्ड्स है। और ये जो लीफी बर्ड आपको नजर आ रहे हैं, ये लीफी बर्ड्स, इनके बेस पर स्मॉल स्मॉल एडवेंटेशियस रूट डेवलप होते हैं। और जब ये लीफी बर्ड जमीन पर गिर जाते हैं, सॉइल पर जब ये गिर जाते हैं, तब इनसे न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। सो ये फोलियोलार बर्ड्स हम इसे कहेंगे, लीफी बर्ड्स कहेंगे। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट टाइप है, एक तरह का टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लीफ, ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्टिपुलर मॉडिफिकेशन, पेटियोलर मॉडिफिकेशन, होल लीफ मॉडिफिकेशन, साथ ही साथ हमने डिस्कस किया लीफलेट मॉडिफिकेशन। किसी में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जिसमें आपको डाउट है।